ठीक, तो क्या देखेंगे हम, MS एक्सेल देखेंगे। ठीक है, तो MS एक्सेल सेम उसी प्रकार से है जैसे हमारा MS वर्ड होता है, बस MS वर्ड में क्या होता था, एक पेज जिसमें हम लिखते थे क्या होता था, पेज होता था। ठीक है, हम इस पेज के अंदर सारे डाटा को टेक्स्ट के रूप में लिखते थे, लेकिन जो हमारा MS एक्सेल होता है, तो ये जो पेज होता है, तो ये पूरी हमारी एक सीट होती है, उस सीट में ऐसी बहुत सारी क्या होती हैं, लाइनें होती हैं इस प्रकार से, रो और कॉलम के रूप में, यानी कि पूरा पेज हमारा क्या होता है, एक सीट के रूप में विभाजित होता है। तो इसमें जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ रो होती हैं और कुछ कॉलम्स होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यदि हमको MS एक्सेल को ओपन करना है, तो MS एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले काम तो MS एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। तो कैसे करना है, वही काम जैसे आप लोग क्या करते थे MS वर्ड के लिए। तो इसमें लिखना है Window+R की प्रेस करना है, उसके बाद क्या होगा, रन कमांड ओपन होगा और उसमें क्या टाइप करना है, एक्सेल टाइप करना है। ठीक है, एक्सेल करके हमें क्या कर देना है, इंटर कर देना है। ठीक है, तो देखना हम कीबोर्ड में भी क्या करेंगे, विंडोज के साथ में R बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पास रन कमांड ओपन होता है, इंटर, सॉरी ये क्या था, बिन वर्ड के लिए था, MS वर्ड के लिए। अब Window+R करना है और जहां पास क्या लिखा हुआ है, बिन वर्ड, वहां पास क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है। तो पहले यहां से बैक स्पेस को रिमूव कर दो और लिखो EXCEL और इतना लिख के यहाँ से क्या कर देना, आपको ओके कर देना है, या ये जो इंटर सिंबल है इंटर कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पास क्या हो जाएगा, MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये जो सीटें हमारी होती हैं, ये कौन सी होती हैं, MS एक्सेल की होती है। ठीक है, ये देखो इसमें जहां भी आप क्लिक करोगे, यहाँ पास क्या होता है, जो हमारे पास लाइंस तो होती है वो किसमें से होती हैं, एक पेज सेल के रूप में। देखो जहां पे आप क्लिक करते हो क्या होता है, हमारे पास एक छोटा सा सेल बना होता है, छोटा सा बॉक्स बना होता है, और उसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल। अब इसमें जो भी डाटा हमारा टाइप होता है वो इन्हीं सेल के अंदर टाइप होता है। अभी तक जैसे हम MS वर्ड लिखते थे तो हम पेज के रूप में डाटा लिखते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक एक सेल में करके डाटा को हम इंटर करते हैं। जो डाटा एंट्री का नाम सुनते हो, डाटा एंट्री का जो काम होता है वो कहाँ होता है, इसी MS एक्सेल के अंदर होता है। डाटा एंट्री होती क्या है, डाटा एंट्री मतलब होता है जो चीज आपकी कॉपी में लिखा हुआ है उसी चीज को आप कंप्यूटर में टाइप कर दो, कंप्यूटर में इंटर कर दो। तो कॉपी में लिखे गए डाटा को कंप्यूटर में लिखना ही डाटा एंट्री होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखिएगा इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जिसकी सहायता से यूजर द्वारा डिफरेंट टाइप के डाटा को क्रिएट कर सकता है। डिफरेंट टाइप के डाटा को क्रिएट कर सकता है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत
MS एक्सेल प्रोग्राम के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल एवं लॉजिकल कैलकुलेशन को डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल एवं लॉजिकल कैलकुलेशन को इंटर किया जाता है। मैथमेटिकल एवं लॉजिकल कैलकुलेशन को इंटर किया जाता है। ठीक है, अब नीचे लिखेगा MS एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। MS एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, ठीक है, लिखना MS एक्सेल को ओपन करना, MS एक्सेल को ओपन करना। तो लिख रहे हैं सेम प्रक्रिया, विंडो प्लस R, विंडो प्लस R, विंडो प्लस R की को प्रेस करना है, फिर रन कमांड ओपन होगी, उसमें क्या लिखना है, एक्सेल लिख करके इंटर कर देना है। ठीक है, जैसे हम MS वर्ड की फाइल को सेव करते थे तो उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है, विस्तारक नेम होता है, जो क्या होता था बताओ। MS एक्सेल की जो फाइल होती है तो जो उसका एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, .doc। ये क्या होता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन हम कहते हैं विस्तारक नेम। इसका मतलब होता है जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल, जैसे उस फाइल का नाम क्या है, यहाँ पास हम दे देते हैं उसको KCTC, ठीक है, DCA। अब ये फाइल को तो हमने नाम दिया, और फाइल को नाम देने के बाद में क्या होता है, ये उसमें एक्सटेंशन नेम जो होता है अपने से ऐड हो जाता है। एक्सटेंशन नेम से हमको ये पता चलता है कि जब वहाँ पास हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड की फाइल होती है, MS एक्सेल की फाइल होती है, पावर पॉइंट की फाइल होती है, सभी फाइलें होती हैं, तो ये इस चीज़ की पहचान करता है कि ये जो फाइल है किस सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है। तो यदि किसी चीज़ में तुमको .doc मिल जाता है फाइल के नेम के आगे, तो ये जो .doc होता है ये उसका एक्सटेंशन नेम होता है, और इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो फाइल हमारी होती है किस सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है। जैसे हमारे पास MS एक्सेल में पढ़ रहे हैं, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, XLSX होता है। क्या होता है, XLSX होता है, डॉट करके, ठीक है। ये तो ये जो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है किसका होता है, MS एक्सेल का होता है। इसमें से क्या पता चलेगा कि जब आप कोई फाइल को सेव करेंगे और सभी फाइलों को एक साथ देखेंगे, वहाँ पास किसकी MS वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल फाइल होगी, पावर पॉइंट की होगी, पेंट की होगी,
लेकिन जिस फाइल में लास्ट में ये एक्सटेंशन जुड़ा होगा .xlsx, तो ये समझ जाना कि ये फाइल किसकी है, MS एक्सेल से संबंधित है। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है, किसका डॉक्यूमेंट हमारा ये है। ठीक है, इसे कहते हैं MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम या विस्तारक नेम। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा MS एक्सेल के स्प्रेडशीट प्रोग्राम पर, MS एक्सेल के स्प्रेडशीट प्रोग्राम पर, MS एक्सेल के स्प्रेडशीट प्रोग्राम पर सेव की जाने वाली फाइल, सेव की जाने वाली फाइल, सेव की जाने वाली फाइल एवं उनका, सेव की जाने वाली फाइल एवं उनका एक्सटेंशन नेम, उसको विस्तारक नाम भी कहते हैं, हिंदी में लिख सकते हो विस्तारक नेम। एक्सटेंशन नेम ये लिख लेना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेना है, XLSX होता है। हाँ, डॉट भी लगाना है, .xlsx होता है, जो कि रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, जो कि रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो अपना MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है वो, अब ये एक्सटेंशन नेम भूलेगा तो नहीं निधि, ये जो विस्तारक नेम है एक्सेल का भूलेगा तो नहीं, तो भूल जाएगा। ठीक है, तो यदि जिसको भूलने वाला तो इसको कैसे याद कर सकते हो, इसके बारे सुमन लोग थे उनको बताया था पहले वाले बैच में। देखो यहाँ पास जब ट्रेन पीछे, सबसे ट्रेन जब गुजर जाती है तो देखो पीछे जो बॉक्स होता है उसमें कुछ इस प्रकार से एक निशान बना होता है, बना रहता है, देखे हो काजल, ट्रेन तो बैठी होगी ना। ठीक है, तो और यहाँ पास कैसे याद करना है, अब पैसे की आवश्यकता तो सभी को होती है, और पैसा को क्या कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। तो कौन चाहता है कि पैसा हमारे पास आकर के चला जाए, सब चाहते हैं हमारे पास पैसा स्थिर रहे। ठीक है, तो ये जो दो क्लास बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि इसके बाहर इसको नहीं जाने देना है। ठीक है, ये जो लक्ष्मी आ गई है तो उसको यहाँ पास सेविंग करके रखना है। ठीक है, पैसा तो आ तो जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन वो किसी भी हालत में यहाँ से वहाँ तुम्हारे पास से जाने वाला नहीं है। ठीक है सुषमा, तो इसको लक्ष्मी सेविंग के नाम से याद रख लेना। ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, ना तुम्हारा पैसा इस साइड से कहीं जाने वाला है ना तो उस साइड से जाने वाला है, बस तुम्हारे पास पैसे का बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारे पास है पैसा आ तो जाए लेकिन जाएगा कहीं नहीं। जिससे पैसा खर्च नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, कंजूस। ठीक है, तो वही तुम लोग हो। ठीक है, बन जाना है, हो नहीं मान लो। ठीक है, तुम लोग बहुत पैसा खर्च करते हो, बन जाना है। तो इसकी जो सीट होती है हम सीट देखेंगे, उसमें MS एक्सेल की भी सीट में जैसे MS वर्ड की सीट होती है सेम उसी प्रकार से होती है।
यहाँ पास हमारी क्या होती है, कंट्रोल बटन होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। एक होती है मिनिमाइज की, एक होती है मैक्सिमाइज और रिस्टोर की, और एक होती है क्लोज करने की। यहाँ पास क्या होती है हमारी, ऑफिस बटन होती है। उसके नीचे हमारा क्या होता है, मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में क्या होता है, जितने भी हमारे टैब होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर टैब शो होते हैं। टैब कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे हमारा होम टैब हो जाता है, इंसर्ट टैब हो जाता है, फिर मेलिंग टैब। लेकिन इसमें मेलिंग टैब नहीं आता, ठीक है। यहाँ पास तुमको दूसरे मिलेंगे, पेज लेआउट का टैब मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ चेंज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पास नीचे एक टैब इसमें और आता है, एक पट्टी और आती है। जैसे हमारा MS वर्ड होता है, यहाँ पास क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा रहता था। इसमें क्या लिखा रहेगा, इसमें लिखा होता है बुक 1। क्या लिखा रहता है, बुक 1। देखो यहाँ पास दिख रहा है, देखने के लिए बुक 1 लिखा हुआ है, ये बुक 1 लिखा हुआ, और फिर क्या लिखा है, MS एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जगह लिखा होता है बुक 1 लिखा होता है, ठीक। अब इसके नीचे यहाँ पास एक पट्टी और पाई जाती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। यहाँ पास नेम बॉक्स होता है, और उसी के आगे एक होता है फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पास इनके नाम देख सकते हो क्या क्या होते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिनिमाइज, मिनिमाइज हो जाता है। यहाँ पास हो जाता है रिस्टोर डाउन, ये हो जाता है अपना मैक्सिमाइज, और ये हो जाता है क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपना टाइटल होता है। यहाँ पास क्या होता है, ऑफिस बटन होती है। ऑफिस बटन हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मेन्यू बार। बनाना है सभी को।
जितने तुमको बनाना, जितने उस कॉपी में आ जाए, कोई नहीं, 2 4 10 बने रहे, बस हो गया।